प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। स्त्री का प्रेम नदियों की धारा के समान होता है जो अपने प्रिय की ओर निरंतर बहती रहती है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। स्त्री अपने पति से प्रेम तब तक करती है जब तक उसका हृदय धड़कता है, और कई बार तो मृत्यु के बाद भी उसका प्रेम बना रहता है। यह प्रेम आत्मा का होता है जो न ही रूप से प्रभावित होता है और न ही सांसारिक मोहमाया से। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठी थी। हिमालय की शीतल वायु बह रही थी, वातावरण में दिव्यता और शांति थी। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, स्त्री अपने पति से कब तक प्रेम करती है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है। इसे मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा वीरसेन शासन करते थे। वे पराक्रमी और न्यायप्रिय थे। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री थी। वे अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी और उनके हर सुख दुख में साथ निभाती थी। राजा वीरसेन अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि एक दिन उनके दरबार में एक अत्यंत सुंदर नर्तकी आई। उसकी मोहक छवि और मधुर वाणी ने राजा का मन मोह लिया। धीरे धीरे वे उसकी ओर आकर्षित होने लगे और अपनी रानी से दूर होने लगे। रानी सुमित्रा ये सब देख रही थी, परंतु उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। वे अपने कर्तव्यों का पालन वैसे ही करती रही जैसे पहले करती थी। उन्होंने न राजा से कोई प्रश्न किया, न ही अपने प्रेम और समर्पण में कोई कमी आने दी। समय बीता गया और एक दिन राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। जब राजा बीमार पड़े तो दरबार के लोग, मित्र और यहाँ तक कि वह नर्तकी भी उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन रानी सुमित्रा अडिग रहीं। उन्होंने अपने पति की सेवा तन, मन और आत्मा से की। रानी स्वयं औषधियां बनाती, उनके भोजन का ध्यान रखती और रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती। राजा ने देखा कि जब वे स्वस्थ और शक्तिशाली थे तब सब उनके साथ थे, लेकिन जब वे दुर्बल हो गए तब केवल उनकी रानी ही उनके साथ खड़ी रही। उनके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। एक दिन जब वे कुछ ठीक हुए तो उन्होंने धीमे स्वर में रानी से कहा, रानी, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। जब मैं मोहवश बहक गया तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। मैं जानना चाहता हूं, स्त्री अपने पति से कब तक प्रेम करती है? रानी सुमित्रा मुस्कुराई और बड़े शांत भाव से बोली, राजन, प्रेम कोई सौदा नहीं होता जो सुख में किया जाए और दुख में छोड़ दिया जाए। स्त्री का प्रेम उसकी आत्मा से जुड़ा होता है, और जब प्रेम आत्मा से हो तो कभी समाप्त नहीं होता। मेरा प्रेम तब भी अडिग था जब आप मेरे थे, तब भी अडिग था जब आप किसी और के मोह में बंध गए, और तब भी अडिग रहेगा जब इस संसार में मैं या आप न रहेंगे। स्त्री का प्रेम एक दीपक की लौ के समान होता है जो आंधियों में भी जलता रहता है। राजा वीरसेन ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने रानी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, मैंने जो भूल की उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता, परंतु मैं वचन देता हूं कि आज से तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में सर्वोपरि रहेगा। भगवान शिव ने कथा समाप्त कर माता पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, स्त्री का प्रेम जल की धारा के समान होता है जो अपने प्रिय की ओर निरंतर बहती रहती है। यदि प्रेम सच्चा हो तो वह युगों युगों तक बना रहता है। माता पार्वती ये सुनकर आनंदित हुई और बोली, प्रभु, आपसे श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन दे सकता है? वास्तव में प्रेम का स्वरूप अटूट और पवित्र होता है। इस प्रकार भगवान शिव ने प्रेम के शाश्वत स्वरूप को माता पार्वती को समझाया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपके समर्थन से हमें और भी सुंदर कथाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।